press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने पर्सन निर्माण हमारा टॉपिक है वो पूर्ण कर लिया। अब आज हमारा टॉपिक है कारक। और कारक पे एक बात समझे तो कारक पे वो लगभग संस्कृत भाषा टिकी हुई है, क्योंकि कारक को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। और हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो चाहे शब्द रूप में विभक्ति हमें प्रयुक्त करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक है वो हमें एग्जाम के अंदर 9 नंबर देके जाते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटिव हमारा होता है अनुवाद कार्यम, जिसमें 6 वाक्य में दिए जाते हैं हिंदी के अंदर, उनका हमें संस्कृत अनुवाद करना पड़ता है। और हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें विभक्तियों की जरूरत पड़ेगी। विभक्तियों से ही कर सकते हैं हम, कहाँ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। तो वो विभक्तियां क्या है? कारक है। वो विभक्तियां क्या है? कारक है। तो ये टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें एग्जाम के अंदर नंबर देके जाएगा 9। और 9 नंबर किस प्रकार? 4 नंबर का स्वयं टॉपिक है, 4 नंबर की आपकी अनुवाद कार्य में आ जाएगा, और 2 नंबर का आता है अशुद्धि संशोधन में, यानी कोई एक वाक्य उसमें आ जाता है। तो लगभग हम समझे तो 9 नंबर का कार्य इस टॉपिक से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे बड़े ध्यान से समझने। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे कारक की भूमिका, क्योंकि हमेशा शिक्षा का एक सूत्र होता है स्थूल से सूक्ष्म की, और पहले हमें स्थूल बातें पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी सूक्ष्म बातों पे जाते हैं। तो देखिए कारक क्या होते हैं। कारक कारक है वो 2 शब्दों से मिलकर बने, यानी क्रि प्लस अणुवूल प्रत्यय से मिलकर क्या बने हमारा कारक शब्द। क्रि प्लस अणुवूल प्रत्यय से मिलकर क्या बने? कारक बने। कारक है वो क्रि प्लस अणुवूल प्रत्यय से मिलकर बना है। अब अणुवूल प्रत्यय से मिलकर किस प्रकार बने? यानी संस्कृत में एक सूत्र होता है युवर नाको। क्या होता है? युवर नाको, यानी जिस प्रत्यय में वू शेष रहता है वहां अक जोड़ा जाता है। जिस प्रत्यय में क्या शेष रहता है? वू शेष रहता है, वहां पर अक जोड़ा जाता है। कि जिस प्रत्यय में वू शेष रहता है अणुवूल प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? क्या शेष रहेगा? अणुवूल प्रत्यय में वू शेष रहेगा, तो वहां पर क्या जोड़ेंगे? हम अक जोड़ेंगे। ये वर्धी प्रत्यय यहाँ पे अर होना था, अर के स्थान पे क्या कर देगा? आर कर देगा। इस कारण ये क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक। और कारक का ही दूसरा नाम क्या होता है? विभक्ति। यानी संस्कृत में कारक को क्या कहा जाता है? विभक्ति कहते हैं। देखिए संस्कृत में कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक है वो क्रि प्लस अणुवूल प्रत्यय से मिलकर बना है। सीधी सी बात है, क्रिया को करने वाला क्या होता है? कारक होता है। यानी कारक के बिना क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। मान लो हमने हिंदी में एक वाक्य ले लिया, भी राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब मान लो यहाँ पे राम नहीं है, पढ़ता है, तो हमें नहीं पता है कौन पढ़ता है, तो इस क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया को जो उत्पन्न करता है, क्रिया का जो जनक है, क्रिया को जो पैदा करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा कारक कहलाता है। तो संस्कृत में परिभाषा होगी क्रिया जननम कारकत्वम। क्रिया जननम कारकत्वम, कि क्रिया को करने वाला, अर्थात जनन का अर्थ होता है उत्पन्न, कि क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या होता है? कारक होता है। हिंदी में जाएंगे हम कि जिसका क्रिया के साथ सीधा या साक्षात संबंध हो वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे वाक्य हमने देखा, राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? पढ़ने की क्रिया है वो राम के साथ संबंधित है कि नहीं है? राम नहीं है तो पढ़ने की क्रिया यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन पढ़ रहा है, क्रिया नहीं होगी। तो क्या है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, कि क्रिया जननम कारकत्वम, क्रिया का जनन करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कि क्रिया को पैदा करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब कारक है वो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। कारकाणी सतह, यानी संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। और हिंदी में कारक कितने होते हैं हमारे? 8। हिंदी में तो कारक 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपका होता है संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध स्थापित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या है? संस्कृत में नहीं माना जाता है। और एक आपका होता है संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है, इस कारण संबोधन को अलग से नहीं पढ़ते हैं। संबोधन चाहे प्रथमा सूत्र के कारण ही कर्ता में आ जाता है। तो ये दोनों कम हो गए, तो बाकी बच गए आपके 6। तो संस्कृत में कारक है वो मुख्यतः कितने होते हैं? 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8। संस्कृत में 6 क्यों होते हैं? दोबारा से देखो, भी संबंध कारक है, इसमें संबंध स्थापित नहीं होता है सीधा, इस कारण इसको संस्कृत में नहीं माना जाता। संबोधन में प्रथमा विभक्ति आ जाती है, ये क्या है? कर्ता में चला जाता है, इस कारण संबोधन को नहीं माना जाता। तो बाकी आपके बच गए कितने? 6। तो संस्कृत में कारक है वो 6 होते हैं। अब देखो पहला कारक हमारा कर्ता।
कर्ता कारक है, हिंदी में इसका चिन्ह होता है ने। हिंदी में चिन्ह क्या होता है इसका? ने। क्रिया संपादक है कर्ता, यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को संपादित कर रहे हैं वो क्या है? कर्ता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। क्या कहलाता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कि क्रिया संपादक है कर्ता, यानी क्रिया का संपादन करने वाला, संपादक जो क्रिया का है वो क्या है? कर्ता है। वो क्या है? कर्ता है। और संस्कृत में हमेशा कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? प्रथमा। संस्कृत में कर्ता में हमेशा क्या है? प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। की क्रिया संपादक है कर्ता, क्रिया को संपादित करने वाला, या सीधी सी बात समझ ले, क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। और कर्ता कारक में संस्कृत में क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति। क्या आएगी संस्कृत में? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। इसके बाद दूसरा आता है कर्म। कर्म का हिंदी में चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह क्या होता है हिंदी में? को। संस्कृत में कर्म क्या होता है? कर्तरी इप्सिततम कर्म। कर्तरी इप्सिततम कर्म। अब कर्तरी इप्सिततम में क्या है? एक तो कर्ता है और एक है इप्सिततम। एक कौन सा शब्द है? एक तो कर्ता है और एक है इप्सिततम। इप्सिततम का अर्थ होता है चाहना या पसंद करना। इप्सिततम का अर्थ क्या होता है? चाहना या पसंद करना। तो ये तो क्या कहते हैं कि कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है, कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात वह कर्म होता है। यानी कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है। सीधी सी बात है, वाक्य आ गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम में पुस्तकम पढ़ती। अब राम को पुस्तक पढ़ना पसंद है या वो पुस्तक पढ़ना चाहता है, तभी वो पुस्तक पढ़ेगा, तो वो क्या है? उसका कर्म है। क्या है वह? उसका कर्म। की इप्सिततम का अर्थ है चाहना या पसंद करना। की कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है उसकी क्या कर्म संज्ञा होती है, वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। यानी कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है उसकी क्या है? कर्म संज्ञा होती है। यानी राम गांव जाता है तो राम को गांव जाना अच्छा लगता है, राम को पसंद है तभी गांव जा रहे हैं, तो वो क्या है? उसका कर्म है। हिंदी में देखें तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? कर्म। क्या कहलाता है? वह कर्म कहलाता है। और कर्म में संस्कृत में हमेशा के द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्म कारक आएगा तो उसमें संस्कृत में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। पहला हमने पढ़ा कर्ता भी कर्ता है, क्रिया संपादक है कर्ता, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता में संस्कृत में हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कर्म कारक। कर्म कारक का हिंदी में चिन्ह को होता है कर्तरी इप्सिततम। इप्सिततम का चाहना या पसंद करना। की कर्ता जिसे चाहता है या पसंद करता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? कर्म। और कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? द्वितीय। कर्मणि द्वितीय। अब आता है हमारा करण। करण का चिन्ह हिंदी में होता है से। संस्कृत में क्या होता है? करण। साधकतम करने। साधकतम करने। साधक का अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात समझे तो साधक का अर्थ मान लो साधन, यानी वह सामग्री जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हमारे कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। कार्य को सिद्ध करने में क्या हो रहा है? सहायता दे रहे हैं। कार्य को सिद्ध करने में क्या है? जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हमारा कार्य क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है, वह साधक। और वह क्या है? करण है। साधकतम करने, यानी जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम हमारे कार्य की सिद्धि करते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं, वो क्या कहलाता है? साधक। और साधकतम करने यानी वह क्या है? करण है। अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो किसकी सहायता से लिख रहा हूं? मार्कर की सहायता से। तो मार्क यहां लिखने का मेरा कार्य क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है मार्कर, तो ये क्या है? साधक है। कि जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हमारी कार्य की क्या होती है? सिद्धि होती है। जैसे भी राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, तो रावण को मारने का कार्य किससे सिद्ध हुआ? बाण से सिद्ध हुआ। तो बाण क्या था? वहां पे करण था। और करण कारक में संस्कृत में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। कौन सी आती है? तृतीया। इसके बाद हमारा आता है संप्रदान के लिए। कर्मणा यम विपरीति से संप्रदान है। यहाँ पे देखो इसका अर्थ क्या है? कर्मणा का अर्थ है कर्म, यम विपरीति दान आदि क्रियाएं। यम विपरीति का अर्थ क्या होता है? दान आदि क्रियाएं। से का अर्थ वह संप्रदान, वह संप्रदान है। कि दान आदि क्रियाओं का कर्म, अर्थात सीधी सी बात है जिसके लिए दिया जाता है, जिसके लिए दिया जाता है वह क्या होता है? संप्रदान होता है। वह क्या होता है? संप्रदान। की जिसके लिए दिया जाता है वह संप्रदान होता है। कर्मणा का अर्थ कर्म, यम विपरीति का अर्थ दान आदि क्रियाएं, सह संप्रदान है वह संप्रदान। कि दान आदि क्रियाओं का कर्म वह क्या होता है? संप्रदान होता है। दान आदि क्रियाओं का कर्म क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। जैसे मान लो वाक्य आ गया कि नृप
विप्राय गावम ददाती, कि राजा है वो ब्राह्मण को गाय देता है। अब गाय किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। दान करने की क्रिया का कर्म क्या है? गाय किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए। कर्म ब्राह्मण है, तो ये क्या है? संप्रदान। और संप्रदान में विप्राय में कौन सी विभक्ति आई है? रामायण चतुर्थी। तो संप्रदान में संस्कृत में हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है कि कर्मणा यम विपरीति से संप्रदान है। कर्मणा यम विपरीति से संप्रदान है कि दान आदि क्रियाओं का कर्म, अर्थात सीधी सी बात है, जिसके लिए दिया जाता है, जिसके लिए दिया जाता है वह क्या कहलाता है? संप्रदान। क्या कहलाता है? वह संप्रदान। और संस्कृत में संप्रदान में हमेशा के चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। और संप्रदान कारक का चिन्ह आता है के लिए। हिंदी में संप्रदान का चिन्ह क्या आता है? के लिए। अगला है अपादान। अपादान का अर्थ होता है से अलग। अपादान का अर्थ क्या होता है? से अलग। संस्कृत में देखो ध्रुव अपाय अपादानम। अब ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर या निश्चित। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? स्थिर या निश्चित। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, कि जब क्या है कोई वस्तु किसी निश्चित या स्थिर वस्तु से क्या हो जाती है? अलग। जब कोई क्या है किसी निश्चित या स्थिर वस्तु से अलग हो जाता है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। कि जब कोई स्थिर या निश्चित वस्तु से अलग हो जाता है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं तो पेड़ वहां स्थिर है कि नहीं है? स्थिर है कि नहीं है? ये तो नहीं है भी पत्ते के साथ पेड़ ही गिर जाएगा पूरा। पत्ता अलग हो गया। अलग होने का अर्थ भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि अपाय का अर्थ है अलग होना। कि जब कोई क्या स्थिर या निश्चित वस्तु से अलग हो जाता है उसकी कौन सी? अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में संस्कृत में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? पंचमी। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? कि ध्रुव अपाय अपादानम। ध्रुव का अर्थ है स्थिर या निश्चित। जब कोई क्या स्थिर या निश्चित वस्तु से अलग हो जाता है तो उसकी क्या है? अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद हमारा संबंध आएगा ही नहीं। आगे अधिकरण। अधिकरण के चिन्ह होते हैं में और है। पर आधारो अधिकरणम, कि क्रिया का आधार ही क्या होता है? अधिकरण होता है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण। जिस प्रकार मान लो मैथ के अंदर हम त्रिभुज पढ़ते हैं और त्रिभुज है वो किस पे खड़ा रहता है? आधार पे रहता है कि नहीं रहता? उसी प्रकार क्रिया का जो स्थान है, क्रिया का जो स्थान है वो क्रिया का स्थान क्या है? क्रिया का आधार है। और क्रिया का आधार ही क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। राजा सिंहासन पर बैठा है तो बैठने की क्रिया कहां पर हो रही है? सिंहासन के ऊपर। उस क्रिया का आधार क्या है? सिंहासन है, तो इसका अधिकरण हो गया। और अधिकरण होते ही वहां व्यक्ति कौन सी आएगी? षष्ठी विभक्ति संबंध में चली जाएगी। तो यहाँ पे विभक्ति आ जाएगी हमारी सप्तमी। कौन सी आ जाएगी? सप्तमी। की क्रिया के आधार को क्या कहा जाता है? अधिकरण। आधारो अधिकरणम, क्रिया का आधार ही क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। तो कारक हमने कारकों की भूमिका पढ़ ली। आगे हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, क्योंकि संस्कृत में सूत्रकारी है, ये नहीं है हिंदी की तरह चिन्ह करवा दी और हमारे कार्य कंप्लीट हो गई। तो आज कारक की भूमिका, इस भूमिका को ढंग से समझ जाओगे तो हमें कारक का अर्थ समझ में आ जाएगा। विकर्ता क्या होता है? कर्म क्या होता है? करण क्या होता है? संप्रदान क्या होता है? अपादान क्या होता है? अधिकरण क्या होता है? इनका अर्थ आ गया तो सूत्रों में और कुछ नहीं है, इनका अर्थ ही प्रकट होगा। बस कोई भी सूत्र है वो अलग होने का अर्थ प्रकट करेगा। कोई दान आदि क्रियाओं को करेगा, इस कारण वहां पे संप्रदान हो जाएगा। कोई क्रिया को सिद्ध करेगा तो वहां पे करण कारक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर के अंदर हमें लगभग 9 नंबर देके जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखें ताकि आपके समझ में आ जाए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।